કોલ ઇન્ડિયાની સબસિડરી ભારત કોકિંગ કોલ લિમિટેડ એટલે કે BCCLનો આઈપીઓ ખુલ્યો છે. આઈપીઓ કુલ 1071 કરોડનો છે. 21થી 23ની ઇસ્યુ પ્રાઇસ છે. કંપનીના કામકાજ તેમજ આઈપીઓ અંગે વાત કરવા જોડાયા છે CMD मनोज कुमार अग्रवाल और कोल इंडिया लिमिटेड ना डायरेक्टर मुकेश कुमार अग्रवाल जी. मनोज सर, मुकेश सर, आप दोनों का स्वागत है CNBC बाजार पर. गुड मॉर्निंग. और सर मनोज सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा BCCL का जो ये आईपीओ आ रहा है सर, क्या खास आईपीओ लेकर अभी आने का क्या एक आपका लक्ष्य है, क्या हेतु है? और सर थोड़ा सा कंपनी के बारे में अगर आप हम सबसे पहले तो हमें बता पाए. कंपनी के बारे में, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के बारे में आपको मैं बताना चाहूँगा कि हमारी भारत कोकिंग कोल लिमिटेड जैसा नाम बताता है, ये मेनली कोकिंग कोल का के प्रोडक्शन का लार्जेस्ट कंपनी है इन द इंडिया. वी आर हैविंग, हमारे पास 8 बिलियन टन कोल का रिजर्व है और हम अभी 40.5 मिलियन लास्ट ईयर किए थे. 29-30 तक हमारा प्रोग्राम है कि हम 56 मिलियन तक जाएंगे और यह इस रेट से लगभग 100 ईयर से ज़्यादा का हमारे पास कोल रिजर्व है, जो कि एक इन्वेस्टर्स या सबके लिए एक सुखद ये समाचार होगा कि कोयले के रिजर्व की हमारी कमी नहीं है और हम अपने कोयले के उत्पादन को इस तरह से बढ़ाएंगे, अंडरग्राउंड माइन से बढ़ाएंगे. हमारी कुछ स्पेशल टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी लगाएंगे, कंटिन्यूअस माइनर, हाई वाल, ये सब करके हम इसको बढ़ाएंगे. और कुछ हमारी बंद पड़ी खदानें बहुत वर्षों से थी, उसको मोनेटाइज हमने कर दिया है. 5 माइंस का अवार्ड कर दिया है. अंडरग्राउंड माइंस 1 से प्रोडक्शन चालू हो गया है और साथ ही साथ हमारा अराउंड 80% प्रोडक्शन, 85% प्रोडक्शन ओपन कास्ट माइंस से आता है. हमारे पास टोटल 34 माइंस है, 25 हमारे पास ओपन कास्ट है, 4 मिक्स्ड और अंडरग्राउंड माइंस हैं. इन सब से मिला करके हम 56 मिलियन तक आगे पहुंचेंगे. और ओपन कास्ट में मेनली हम यहाँ के जियोलॉजी को थोड़ा समझना होगा. हमारे पास 16 सीम्स हैं कोयले की और प्राइम कोकिंग कोल का सिंगल उत्पादक है BCCL, अच्छे क्वालिटी के कोकिंग कोल का. और 58.5% हमारा कंट्रीब्यूशन रहता है इंडियन कोकिंग कोल के प्रोडक्शन में. हम अपने छोटे छोटे ओपन कास्ट माइंस को एमलगेट करेंगे और उसको बड़ी माइंस बनाएंगे. एक बड़ी माइंस हमने पिछले साल चालू कर दिया है जिसका प्रोडक्शन 6 मिलियन टन से अधिक है. आने वाले वर्षों में 8.5 मिलियन तक जाएगा. एक और बड़ी माइन हम बनाने जा रहे हैं, टेंडर करेंगे इस बार, जिसका कि उत्पादन 15 मिलियन टन ब्लॉक ई के नाम से है. तो ये सब मिला करके और साथ में ये सब कोयले का उत्पादन कोकिंग कोल, ये स्टील इंडस्ट्री से डायरेक्टली रिलेटेड है, उसके लिए रॉ मटेरियल है. तो उसमें हमारे कोकिंग कोल में अराउंड 39 से 40% एस कंटेंट होता है. उसको वॉशिंग से वॉश करके हम 18 to 19% एस कंटेंट वाले कोकिंग कोल पर पहुंचते हैं. और स्टील इंडस्ट्री 8 to 9% एस परसेंटेज वाला कोल इंपोर्ट मेनली ऑस्ट्रेलिया से करता है. फिर दोनों को ब्लेंड करके वो 12 से 13% एस कंटेंट वाले कोकिंग कोल पर पहुंचते हैं और उससे स्टील के मैन्युफैक्चर होता है. तो हमारा उत्पादन बढ़ेगा. कोकिंग कोल वास्ट क्लीन कोल का उत्पादन अराउंड 9 to 10 मिलियन टन ही हो जाएगा 29-30 तक. और हम रॉ कोल भी टाटा या जिंदल के वासरीज को देते हैं, उससे भी हमारा ये बढ़ेगा. इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन होगा, आत्मनिर्भर भारत में बढ़ेगा. और हमारी 50 साल से पुरानी कंपनी है, कहीं भी इसमें कोई भी संदेह उत्पादन और क्लीन कोल के मामले में नहीं है. रिजर्व हाँ बहुत बड़ा है. अपार्ट फ्रॉम दिस मैं यह भी बताना चाहूँगा कि हम कोकिंग कोल के उत्पादन के अतिरिक्त अपने इंडस्ट्री को डाइवर्सिफाई भी कर रहे हैं. हम सोलर प्लांट के तरफ भी जा रहे हैं और एक मुख्य चीज है SBM, CBM, कोल बेड मीथेन. ये मोनीडी में हमारा एडवांस स्टेज में एक ये इंडस्ट्री प्लांट चल रहा है. ये कार्यक्रम हमारा चल रहा है और लगभग 2 साल में इससे कमर्शियल मीथेन का उत्पादन होगा. माइंस में मीथेन गैस खतरनाक मानी जाती है ऑपरेशन में, तो मीथेन गैस भी निकल जाएगा, माइन भी सुरक्षित हो जाएगी और उससे कोकिंग कोल के प्रोडक्शन में भी सहायता मिलेगी. और लास्ट में आपको मैं यह बताना चाहूँगा कि वर्ल्ड वाइड चूंकि हमारे कोकिंग कोल के प्रोडक्शन को एक अच्छे नज़र से अब नहीं देखा जाता है, उसका डिमांड कम हो रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी से उसका रिप्लेसमेंट हो रहा है. लेकिन चूंकि हमारा कोकिंग कोल स्टील इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है और आने वाले वर्षों में 300 मिलियन टन स्टील के उत्पादन में कोकिंग कोल की और आवश्यकता बढ़ेगी,
तो हमारा कोकिंग कोल के नीड और डिमांड पर कभी भी कमी नहीं आएगी, जो हमारे इन्वेस्टर्स के लिए एक सुखद सूचना है। बहुत अच्छे तरीके से मनोज सर आपने पूरा आगे की जो आपकी रणनीति है, किस तरीके का इंडस्ट्री व्यू है, वो भी सर आपने बताया। लेकिन मुकेश सर, आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा कि ये जो हम कैपेसिटी FY30 तक बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो क्या ये कोई नए माइंस के लिए हम टारगेट अभी कर रहे हैं, या क्या आने वाले सालों में अगर कोई नए माइंस के लिए क्या कोई बिडिंग करेंगे, या जो अभी एग्जिस्टिंग माइंस है उसी से ही हम लोग ये जो प्रोडक्शन वॉल्यूम है वो बढ़ाने के लिए हम काम करेंगे सर? को बताना चाहूंगा कि अभी मैंने ऑलरेडी बताया, हम अपने एग्जिस्टिंग माइंस में न्यू टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, जैसे अंडरग्राउंड में कंटिन्यूअस माइनर, हाईवॉल माइनिंग, ये सब का इस्तेमाल करके एग्जिस्टिंग लेवल ऑफ द प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे। हमारी बहुत सारी पुरानी माइन, गहरी माइन जो अनइकोनॉमिकल थी हमारी, उसका मोनेटाइज कर दिया हमने 5 का, एक ने प्रोडक्शन शुरू कर दिया। इससे अंडरग्राउंड का प्रोडक्शन बढ़ेगा और ओपन कास्ट के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए छोटी छोटी ओपन कास्ट माइंस को जोड़ करके, एमलगेट करके हम बड़ी माइन बनाएंगे और उसमें भी नई नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उससे प्रोडक्शन बढ़ाएंगे। हम नए माइंस भी, एक बड़ा एमलगेटेड माइंस हमारा एक ऑलरेडी NTST लोधना चालू हो गया है लास्ट ईयर, जो कि 6 मिलियन प्लस पर ईयर कर रहा है। आने वाले वर्षों में 8.5 मिलियन टन ही करेगा। साथ में 15 मिलियन टन की एक नई हम ब्लॉक ई खोल रहे हैं। हमारी माइंस 34 माइंस है और आने वाले वर्षों में हम इसको 7 क्लस्टर में बांटेंगे, बड़ी बड़ी माइन बनाएंगे। जैसे हमारा ब्लॉक ई इस साल टेंडर होगा, ब्लॉक ABCDEFGH, ये हमारे नए नए 34 माइन सिमट करके बड़े बड़े 7 क्लस्टर में हो जाएंगे और उससे हमारा उत्पादन हम लगभग 100 मिलियन टन पर ईयर का प्लान कर रहे हैं आने वाले कुछ वर्षों में। ओके, हाँ मनोज सर, बहुत अच्छे तरीके से सर आपने ये भी समझाया। लेकिन मुकेश सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ओवरऑल आपके जो एक्सपेंसेस है उसमें एम्प्लॉय कॉस्ट और नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ का कंट्रीब्यूशन है वो ज़्यादा हमें देखने को मिल रहा है। सर आगे जाके ये एम्प्लॉय कॉस्ट को आप कुछ तरीके से मैनेज करने का प्रयास करेंगे, किस तरीके से वहाँ पर स्ट्रैटेजी आपकी होगी? एक्चुअली इस समय कंपनी में करीब 31 से 32,000 एम्प्लॉइज हैं, जो कि नेचुरल एट्रिशन से 2030 तक घट करके 21,000 एम्प्लॉय हो जाएंगे। 21,000 एम्प्लॉय हो जाएंगे तो जो ये एम्प्लॉय घट रहे हैं, इनकी कॉस्ट रिड्यूस होगी। लेकिन ऑन दी अदर हैंड जून 26 और जनवरी 27 से वेज रिवीजन एक्सपेक्टेड है। उस वेज रिवीजन का इम्पैक्ट भी आएगा, लेकिन कुल मिलाकर के एम्प्लॉय एक्सपेंसेस कम से कम 8 से 10% आगे आने वाले सालों में हम गिरता हुआ देख रहे हैं। तो ये एम्प्लॉय कॉस्ट कम होगी आगे आने वाले समय में। જો ખાસ કરીને આવનારા સમયમાં એક નેચરલ એટ્રિશન એટલે કે લોકો જેમ છોડીને જશે એમ અહીંયાથી એમ્પ્લોયની સંખ્યા ઓછી થશે અને એમ્પ્લોય પરનો ખર્ચ પર આપણને સમયાંતરે ઓછો થતો દેખાશે। मनोज सर, आपने जो बात की वॉस्ट कोल्ड की, सर उसके बारे में थोड़ा जानना चाहूँगा। सर आने वाले समय में वॉस्ट कोल्ड का डिस्पैच आपको कैसे दिख रहा है, और ये एबिटा पर टन के क्या डिफरेंस है यहाँ पर वॉस्ट कोल्ड की अगर हम बात करें तो? आने वाले वर्षों में और तत्काल में भी हमारे वास्ट कोल, कोकिंग कोल जो क्लीन कोल कहते हैं, इसका डिमांड इतना ज़्यादा है कि हम उतना सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। और मैंने बताया कि लास्ट ईयर हमने 1.7 मिलियन टनी क्लीन कोल, जो कि कोकिंग कोल, वास्ट कोकिंग कोल होता है, उसका हमने सेल, हमारा मेन ग्राहक है, उसको हमने दिया। और अपने वॉशिंग कैपेसिटी जो हमारी 5 वॉशरी है 13.65 मिलियन पर टन के हिसाब से, यह बढ़ करके अराउंड डबल हो जाएगा, यानी कि 27-28 मिलियन टन की कैपेसिटी वॉशिंग की हमारी 29-30 तक हो जाएगी। ये हम अपने 5 वॉशरी जो हैं उसके अतिरिक्त 3 वॉशरी हम नए खोल रहे हैं। एक इस जनवरी मंथ में ही खुलने वाला है और 3 और पुरानी रुकी हुई बंद वॉशरीज का मोनेटाइजेशन कर रहे हैं। इन सब विधियों से अपने वॉशिंग कैपेसिटी के स्ट्रेंथ को हम बढ़ाएंगे। और जो अपने प्रॉफिट आदि की बात की, वॉशिंग करने के बाद वैल्यू एडिशन उसमें हो जाता है, एस परसेंटेज कम हो जाता है और यह 400 जो अभी है उससे बढ़ करके 1700 रुपए से ज़्यादा का पर टन में हमको एडवांटेज होगा। और वॉशिंग
चार्जेस एंड वॉशिंग कैपेसिटी, यह हमें बीसीसीएल के प्रॉफिटेबिलिटी को काफी आगे बढ़ाकर ले जाएगा, जो कि हमारे इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारे लिए और उनके लिए सबके लिए अच्छा है। और ये आपको मैं एक बात और बोल दूं, ये हमारा काला हीरा है, ये कोयला नहीं है, हमारा काला हीरा है। और इसमें इन्वेस्टमेंट और वॉशिंग का हमारा स्ट्रेंथ और कोकिंग कोल का प्रोडक्शन 50 साल पुरानी कंपनी है, उससे भी ज्यादा ये स्थायी कंपनी है और नित्य प्रतिदिन हमारा ईयर टू ईयर प्रोडक्शन बढ़ता ही जाएगा। એટલે જુઓ ખાસ કરીને અહીંયાથી વોશિંગ જ્યારે કોલ થઈને જાય છે ત્યારે એની અંદર વેલ્યુ એડિશન થાય છે, એટલે જે એનું રિયલાઇઝેશન છે, એની જે નફાકારકતા છે એ આપણને વધતી જોવા મળે છે। એટલે એ પ્રકારે અહીંયાથી ખાસ કરીને આપણે બીસીસીએલને અહીંયાથી ધ્યાનમાં રાખવાનું છે। उसी के साथ मनोज सर और मुकेश सर, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप सीएनबीसी बाजार के साथ जुड़े, हमारे दर्शकों के साथ आपने आपकी कंपनी की, आपकी आने वाले ग्रोथ की स्ट्रेटजी शेयर की। एंड वी बेस्ट ऑफ लक फॉर द आईपीओ सर। थैंक यू वेरी मच। और हम इसी तरीके से सर आपसे मिल पाए और बात कर पाए सर। थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। તો જુઓ બીસીસીએલનો ખાસ કરીને આઈપીઓ આજથી ખુલી રહ્યો છે, જે પ્રમાણે કંપનીએ કહ્યું કે હજી પણ તેઓ આગળ જઈને આ સેક્ટરની અંદર એક મોટા ગ્રોથની અપેક્ષા રાખી રહ્યા છે। ડિમાન્ડ ઓછી નથી થવાની અને જે રીતે તેઓ સોલારની અંદર અને મિથેન ગેસના ઉત્પાદનની અંદર ડાયવર્સિફાઈઝ કરી રહ્યા છે, એટલે પરંપરાગત બિઝનેસથી તેઓ હવે થોડાક વિસ્તરણ કરી રહ્યા છે પોતાના બિઝનેસનું, એટલે એના પર પણ આપણે ખાસ ધ્યાન આપવું જોઈએ। પરંતુ એ સાથે